कि हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी, इतने बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के घर गया खड़ा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेटी कोई बाजार से सौदा लेना हो तो मुझे बताओ, तेरे घर वाला तो अल्लाह की राह में है, मैं तुम्हारे घर का सौदा ले आऊं, क्या क्या चीज चाहिए? तुमने अपने खामिंद को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिंद को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, तज कला वो जमीन में जाके तहे खाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवां के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है, महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, वो रोटी खाते थे कि आम आदमी हलक के नीचे नहीं ले जा सकता था। है साल की इब्तदा उस शख्स की शहादत से होती है जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में, आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे अबू बकर उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहिम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। उमर मैंने रात जन्नत में महल देखा, 1 ईंट मोती की, 1 याकूत की, 1 जुमर्रद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा गया 1 कुरैशी का है। मैंने कहा मैं कुरैशी हूं, इतना खूबसूरत महल है, मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के 2 पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसे अजीम, वो कैसी अजीम हस्तियां इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खेमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं जो रो रहे हैं। एक औरत हांडी चढ़ा के डोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा ये भूख से रो। हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां फैसला होगा। तो उमर की हिचकियां बन गई। तो उमर को बहन तेरे हाल की क्या खबर? का फिर हमारा बादशाह क्यों बना है?
اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا؟